जानने लगते हैं उससे पता चलता है कि हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। पहले हम बिलीव करते थे कि हमारे ब्रेन का पूरा विकास बचपन में ही हो जाता है और उसके बाद ब्रेन के न्यूरॉन्स के ग्रोथ और कनेक्शन में इतने चेंजेस देखने नहीं मिलते। बट ये बहुत जल्द हमें मालूम पड़ गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और मिसकंसेप्शन था कि हम जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे ब्रेन के सिर्फ कुछ पार्ट्स ही यूज होते हैं और अगर हम सिर्फ शांत बैठे हैं तो हमारा ब्रेन जरा भी यूज नहीं हो रहा। बट ये भी गलत प्रूव किया गया। साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि MRI स्कैन्स ने हमें ब्रेन की डिस्कवरीज करने में बहुत हेल्प किया। हमें ये पता चला कि जब हम शांत बैठते हैं फिर भी हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। ऐसे ही बहुत से डिस्कवरीज और भी किए गए और इन सारे डिस्कवरीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था वो था न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर ये वर्ड आपने पहले कभी नहीं सुना है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर एक प्लास्टिक की तरह होता है। इसमें न्यूरॉन्स और उसके कनेक्शंस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं हर दिन, हर घंटे और हर सेकेंड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे आपका पूरा कंट्रोल है। हम इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, इसीलिए क्योंकि ये आपको अपने सबसे पावरफुल ऑर्गन ब्रेन को समझने में हेल्प करेगा। कोई भी चीज में सक्सेस हमेशा 80% साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि दिमाग का खेल है, और सिर्फ 20% मैकेनिक्स, यानी कि जो हम काम करते हैं। अगर आपका मेंटल स्टेट सही है तो काम करने में आपको कोई भी परेशानियां नहीं होगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करें ताकि हम इसे बेहतर यूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है अगर आप कोई नया इंफॉर्मेशन या कोई नया स्किल सीखते हो तो आपके दिमाग में 3 तरह के न्यूरोप्लास्टिक बदलाव होने लगते हैं। इन्हें जानना बहुत जरूरी है। एक टाइप का बदलाव शॉर्ट टर्म का होता है, यानी कि इसके इफेक्ट्स परमानेंट नहीं होते हैं। इसे कहते हैं केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। इसमें बेसिकली हमारे दिमाग के वो हिस्से जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में या वो कला के मोटर स्किल्स सीखने में यूज हो रहे हैं, उनके बीच केमिकल सिग्नलिंग स्ट्रांग होता है। इसमें ब्रेन हाई कॉन्सेंट्रेशन में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो वो दो हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन स्ट्रांग करता है। बट ये बहुत ही टेम्पररी होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हो, जैसे कि गिटार बजाना, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन आप जो सीखते हो आपको लगता है आपको सब याद है। बट जैसे ही आप ट्रेनिंग में थोड़े दिन का गैप ले लेते हो, आप नोटिस करते हो कि आपने जो भी प्रोग्रेस किया था वो एक तरह से आपने गवा दिया है और आपको और प्रैक्टिस लगती है। ये हमारा ब्रेन का केमिकल न्यूरोप्लास्टिक स्टेज है। इसे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हो। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए आपके ब्रेन के उस हिस्सों में न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्वांटिटीज बढ़ गई थी जिससे ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन बराबर हो पा रहा था और इस वजह से हम वो काम कर पा रहे थे। बट ये जैसे हमने जाना टेम्पररी होता है, पर ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेज है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा ब्रेन बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है और आपको शुरुआत में सीखने में मुश्किलें होती है तो डरिए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल और पॉजिटिव है। फिर जो दूसरा चेंज जो ब्रेन में देखने मिलता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। इन्हें हम लॉन्ग टर्म मेमोरी चेंजेस भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमारा ब्रेन खुद फिजिकली चेंज होता है टू सपोर्ट लर्निंग। ब्रेन के सर्किट्स में न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस भी चेंज होते हैं हमारी जरूरतों के हिसाब से। ईयर 2000 में लंदन टैक्सी कैब ड्राइवर्स पे एक स्टडी किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि कैब ड्राइवर्स के ब्रेन मैपिंग एरियाज बड़े थे एज कंपेयर टू एवरेज पीपल, क्योंकि उन्हें पूरा रोड मैप और सारे रूट्स स्टडी करने पड़ते हैं। जगलर्स पे कुछ स्टडीज कंडक्ट किए गए थे जिसमें यह पाया गया था कि उनके ब्रेन के वो हिस्से जो विजुअल मूवमेंट्स को परसीव करते हैं बड़े थे एज कंपेयर टू एवरेज पीपल, और जो ब्रेल लिपि पढ़ते हैं उनके हैंड टच सेंसरी रीजन्स बड़े थे नॉर्मल लोगों से। तो इसका मतलब क्लियर था कि ब्रेन वो हिस्सों में न्यूरॉन्स के एक्स्ट्रा बंडल्स क्रिएट कर रहा है ताकि हम नए स्किल्स सीख सके और उन्हें रिफाइन कर सके। अब जो तीसरा और फाइनल चेंज है उसे कहते हैं फंक्शनल चेंज। ये चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं जो बहुत से डेली लाइफ में काम आते हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो हम रेयरली यूज करते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिक फंक्शनल चेंज में हमारे ब्रेन के ये हिस्सों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हम इन हिस्सों को ज्यादा और बार बार यूज कर पाते हैं। तो ये 3 तरह के न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस हमारा ब्रेन हर समय लाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग टर्म न्यूरोप्लास्टिक बदलाव लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, जिससे हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन नेटवर्क्स क्रिएट होंगे जो हमें उस चीज में बेहतर बनाएगा। लेकिन चॉइस